हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 321। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फिनोलिक ईथर, जिसको कि एनिसोल, इसमें पढ़ेंगे हम एनिसोल, इसके बनाने की विधियों को। एनिसोल जिसका अनुसूत्र होता है C6H5OCH3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एरोमेटिक रूप में, बेंजीन की रिंग के ऊपर OCH3, ये एनिसोल होता है। और अगर इसका साधारण नाम देखें तो इसे कहते हैं मैथिल मैथिल एथिल ईथर। इसे मैथिल एथिल ईथर भी कहते हैं। मैथिल क्यों? ये मैथिल ग्रुप हो गया और ये एथिल ग्रुप हो गया, और जो बीच में ओ आ जाता है उसको ईथर लिखते हैं। यानी कि ईथर के साधारण नाम लिखे जाते हैं एल्किल ग्रुप के नाम के ऊपर। इसमें एल्किल ग्रुप मैथिल आया जो कि एम से बनता है, और एथिल आया जो कि ई से बनता है। तो जो कार्बन कम होता है उसके नाम से बना देते हैं मैथिल एथिल ईथर। कार्बन की कम संख्या वालों को पहले लिख देते हैं एल्किल समूह को। और इसी तरीके से अगर इसका IUPAC नाम देखें, IUPAC, इसका नाम देखें क्या होता है। CH3 होता है मैथ, इसमें ऑक्सी जुड़ जाता है, मैथॉक्सी मैथॉक्सी, और ये हो जाएगा, ये जो नीचे श्रृंखला है बेंजीन की, मैथॉक्सी बेंजीन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। अब देखिए इसका बनाने की विधियों को। सोडियम फिनॉक्साइड से, पहली जो विधि है वो सोडियम फिनॉक्साइड से बनती है। अब इसको समझिए आप कैसे बनती है। सोडियम फिनॉक्साइड से दो तरीके से एनिसोल को बनाया जाता है। नंबर एक, सोडियम फिनॉक्साइड को एल्किल हैलाइड, जो एल्किल हैलाइड होते हैं, एथेनॉलिक विलयन के साथ गर्म करके एनिसोल बनाया जाता है। अब आपको पता है एल्किल हैलाइड होता है RX, क्योंकि हम बना रहे हैं इसमें एनिसोल, इसलिए R की जगह तो मैं रख सकता हूं CH3, और X की जगह कोई भी हैलाइड का अणु Cl रख दीजिए, यानी कि मैथिल क्लोराइड ले लीजिए। अगर एनिसोल बना रहे हैं तो R की जगह कौन सा एल्किल ग्रुप आ जाएगा? मैथिल ग्रुप, और X की जगह आ जाएगा क्लोराइड समूह। अब देखिए बनना कैसे है, क्या करना है। सोडियम फिनॉक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है बेंजीन की रिंग के ऊपर OCH3 समूह, सोडियम फिनॉक्साइड ONA, ये होता है ONA सोडियम फिनॉक्साइड। देखिए ONA, इसे कहते हैं हम सोडियम फिनॉक्साइड। जब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं CH3, Cl ले लो या आयोडीन ले लो, कोई भी ले सकता है, हमने Cl का अणु ले लिया मैथिल क्लोराइड से, और किसकी उपस्थिति में? एथेनॉल की, एथेनॉल की उपस्थिति में जब इस अभिक्रिया को कराते हैं तो देखिए होता क्या है, किस तरीके से ये Na का अणु Cl के साथ बाहर हो जाता है, यानी कि NaCl बाहर, और ये CH3 का समूह Na की जगह आ जाता है। इस तरीके से आप एनिसोल प्राप्त कर सकते हैं, OCH3, ये बनी एनिसोल, और NaCl का अणु बाहर हो गया। इस तरीके से सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया मैथिल क्लोराइड से के साथ करके एथेनॉल विलयन की उपस्थिति में जब कराते हैं तो एनिसोल बनती है। इस विधि को हम आणविक रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं, या आप या तो इस तरीके से करके आ जाइए, या ये जो नीचे का ग्रुप होता है इसे कहते हैं C6H5 फेनिल समूह, C6H5 और ONA, ये सोडियम फिनॉक्साइड है। आप आणविक रूप में ऐसे लिख सकते हैं, प्लस इसकी क्रिया किससे कराते हैं? CH3Cl, और किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं? एथेनॉल की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को हम करा रहे हैं, एथेनॉल। अब देखिए होता क्या है, एथेनॉल की उपस्थिति में जब कराते हैं तो ये बनता है एनिसोल, C6H5OCH3 प्लस NaCl बाहर। तो इस समीकरण को चाहे आप ऐसे लिख दीजिए अगर एनिसोल बनाने की विधि आए, या इस तरीके से लिख दीजिए। दोनों ही तरीके से आप किसी भी
तरीके से लिख सकते हैं, इन दोनों में से कोई सी भी। ये हुई सोडियम फिनॉक्साइड से पहले तरीके से एनिसोल बनाना। अब देखते हैं सोडियम फिनॉक्साइड से ही अगर आप देखें फिनोल के अक्षारीय विलयन को एल्किल सल्फेट से क्रिया द्वारा एनिसोल बनाया जाता है। समझिए एल्किल सल्फेट होता क्या है। ये एल्किल समूह होता है R, इसकी संयोजकता +1 होती है। याद रखना एल्किल समूह पे +1 धनायन होता है, और जब ये सल्फेट से जुड़ता है SO4, सल्फेट कहता है SO4, इस पर 2 ऋणायन के अणु होते हैं। तो जब आप इसको देखेंगे ये 2 आयन तो R पे आ जाएंगे, जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो R के तो 2 हो जाएंगे और SO4 का 1 अणु। इस तरीके से आप एल्किल सल्फेट अणु लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया था अगर आपको एनिसोल बनाना हो एरोमेटिक हीटर में, आपके कोर्स में एनिसोल है तो R की जगह आपको क्या रखना है CH3, R की जगह क्या रख देना है CH3 का होल ट्वाइज, R की जगह CH3 आ जाएगा और SO4, यानी कि ये बन जाएगा मैथिल सल्फेट। 1 मिनट, बनती तो ये सोडियम फिनॉक्साइड से ही है, बनेगी ये सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ Na का अणु ही रहेगा, फिनोल से नहीं बनते। फिनोल का तो विलयन लेना होता है, फिनोल के अक्षारीय विलयन लेता है, फिनोल का क्या होता है अक्षारीय विलयन, इसकी उपस्थिति में यह होती है। तो यहाँ सोडियम फिनॉक्साइड से ही बनानी है, सोडियम फिनॉक्साइड लेना है ना कि फिनोल, फिनोल का था क्षारीय विलयन लेना है। ऐसे करने से होता क्या है, ये Na का समूह SO4 के साथ, Na का समूह SO4 के साथ ये SO4 और Na, ये बाहर हो जाता है Na2SO4, Na2SO4 का अणु बाहर हो जाता है। अब Na के यहाँ 2 अणु आए हैं तो यहाँ 2 लगा दीजिए संतुलित करने के लिए। अब क्या होता है ये Na यहाँ से निकलेगा, ये मैथिल समूह ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा OCH3 और इसके भी 2 अणु बनेंगे, ये बन गई एनिसोल, ये बनी एनिसोल। किससे बनानी है सोडियम फिनॉक्साइड से ही बनानी थी ये वाली, और सोडियम फिनॉक्साइड से ही बनी है एनिसोल इस तरीके से। तो एनिसोल सोडियम फिनॉक्साइड से ही, दोनों में से किसी एक विधि से भी आप बना सकते हैं। अब इसको मैं अनुसूत्र के रूप में भी लिख के दिखा सकता हूं, या 2 अणु आए थे 2, ये हो गया C6H5ONA, ये देखिए इसको मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस इसकी क्रिया करा देते हैं CH3 का होल ट्वाइज SO4। ऐसे करने से अक्षारीय विलयन लिया हुआ है फिनोल का, तो 2 अणु बनते हैं, ये देखिए C2H5OCH3 और प्लस Na2SO4। इस तरीके से आप आणविक रूप में भी इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं। ये हुई फिनोल के अभिक्रिया वो एनिसोल बनाने की दूसरी विधि। आइए एनिसोल बनाने की एक लास्ट विधि और देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तीसरी विधि भी देख लेते हैं। ये हुआ नंबर 2, जो एनिसोल होती है वो डाई एजोमेथेन से प्राप्त करते हैं, डाई एजोमेथेन, और ये क्रिया होती है फिनोल पर। ये क्रिया किस पे होती है फिनोल पर होती है। आइए पहले मैं आपको ये समझा दूं डाई एजोमेथेन क्या होता है। मैथेन क्या होता है, सबसे पहले मैं मैथेन अणु की बात करूंगा। मैथेन को हम बोलते हैं CH4, ये मैथेन होता है। जब इसको एजो का मतलब है नाइट्रोजन के 2 अणु आके जुड़ना, नाइट्रोजन के 2 अणु आके जुड़ना, ये जब 2 अणु इस पर आके जुड़ेंगे तो हाइड्रोजन के यहां से 2 अणु निकल के चले जाएंगे तो CH2N2 ये बनेगा। डाई माने 2, एजोनियम मतलब नाइट्रोजन के अणु, और मैथेन हो गया C, एक कार्बन का, तो इसे ही कहते हैं हम डाई एजोमेथेन। यही सूत्र होता है डाई एजोमेथेन का। अब आइए फिनोल की अभिक्रिया करके दिखा देता हूं फिनोल पर। जब फिनोल, ये हुआ फिनोल, इस पर हम अभिक्रिया करते हैं CH2N2 की, CH2N2 की अभिक्रिया जब हम करते हैं तो देखिए क्या होता है, इसको भी समझिए। अब हुआ क्या, ये देखिए, ये जो नाइट्रोजन का अणु है, ये नाइट्रोजन का अणु है, ये बाहर हो जाएगा,
नाइट्रोजन का अणु यहां से बाहर हो जाएगा और ये CH2 का अणु यहां चला जाएगा, यहां आ जाएगा OH के साथ। तो H के यहाँ 2 है, एक ही हो जाएगा 3, तो एनिसोल बन जाएगी। देखिए OCH3 ये बन गई एनिसोल, यानी कि 2 हाइड्रोजन ये रहे, एक यहां से मिल गया CH3 हो गया और नाइट्रोजन बाहर हो गई। आणविक रूप में भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, या C6H5OH, ये हुआ फिनोल, ये हुआ C6H5 और OH ये रहा, प्लस CH2N2। अब जब इस अभिक्रिया से एनिसोल बनेगा C2H5O CH3 और प्लस नाइट्रोजन बाहर हो जाएगी। इस तरीके से आपने सीखे एनिसोल बनाने की विधियां। 2 तरीके से तो बनती है, किसके? सोडियम फिनॉक्साइड से। 2 तरीके से बनती है सोडियम फिनॉक्साइड से, एक ये और एक ये, और एक तरीके से बनती है फिनोल से। बस आपको ये पता होना चाहिए, इस तरीके से एनिसोल आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यह हुई एनिसोल बनाने की प्रमुख विधियां। तो मिलता है मेरी नेक्स्ट वीडियो में एनिसोल के रासायनिक गुण के साथ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।